सभी को जय श्री राधे जय श्री राम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज हम बात करने वाले हैं घर में धुनी कैसे बनाए। पिछली वीडियो में आपने जाना होगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, किस तरह से हम जान सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, लेकिन कुछ कुछ साइन मैंने बता दिए थे कि अगर ये चीज़ें हो रही है आपके जीवन में तो कुछ नकारात्मकता आपके घर में हो सकती है। तो आज हम उससे राहत कैसे मिले, या जितनी भी नकारात्मकता है उनको हम कम कैसे करें, उनसे बचा कैसे जाए, इस पर एक धुनी है, वो हम आज घर में कैसे धुनी बनाए। आप जब भी पूजा पाठ करें सुबह और शाम, तब ये धुनी दे सकते हो। इसकी विधि क्या है, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ सामग्री है, आप लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। और सभी जो सामग्री है वो घर में ही अवेलेबल है आपके। पहले तो आपको कौन सा भी एक धुनी के लिए पीतल का पात्र चाहिए। जो लोग आरती वगैरह करते हैं, पीतल के जो रहते हैं बड़ी वाली, सामने एक तो हाथ में उसको पकड़ने के लिए एक लकड़ी की डंडी होती है, उसके बाद आगे से वो बाउल जैसा रहता है, आपको खास धुनी के लिए ही होती है। अगर किसी को वो नहीं मिलती तो फिर आप एक मिट्टी के बर्तन में भी धुनी रख सकते हो। और फिर सामग्री क्या चाहिए आपको, गाय के कंडे, गौरी कहते हैं हमारे यहाँ, गाय के कंडे चाहिए। कपूर से पहले क्या करना है, आपको एक दिया लगाना है। जो भी भगवान का दिया होता है मंदिर में, आपने सबसे पहले कपूर उस दिए से वो जोत लेकर फिर वो पात्र खाली होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप वो पात्र इस्तेमाल करें तो पहले धो ले, उसके बाद ही हर बार नया। ऐसा नहीं कि पुराना सुबह का यूज किया हुआ है आपने खाली झटका, और नहीं, हर बार नया चाहिए वो पात्र, धुला हुआ चाहिए वो पात्र। तो आपने पहले वो दिए से वो जोत लेनी है कपूर के माध्यम से, भीम से नहीं कपूर होना चाहिए। तो फिर वो कपूर से लिए हुए जोत जो है वो फिर पात्र में डालनी है पीतल के। उसके बाद कंडे, गाय के जो कंडे रहते हैं उसके थोड़े थोड़े टुकड़े, पूरा कंडा कभी भी नहीं डालना चाहिए किसी भी पात्र में। यज्ञ करते समय भी कंडे को तोड़कर ही डाला जाता है, तो आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कपूर को डाल दिया और ऊपर से 2-3 टुकड़े डाल दीजिए कपूर के, ताकि अग्नि जो है वो पूरी तरीके से वो जल जाए। उसके बाद साइड से थोड़े थोड़े कंडे डालने हैं, जिस तरह से अग्नि रहनी चाहिए उसमें। थोड़े थोड़े कंडे डाल दीजिए, आपको ऐसा लगे कि अब अच्छा हुआ है। अग्नि बुझनी चाहिए, अग्नि जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। उतने आप कंडे के टुकड़े डाल दीजिए। उसको अच्छे से, मतलब सभी कंडे जो है वो आधे जल जाने चाहिए, मतलब अग्नि से वो आधे जले हुए होने चाहिए। जब तक लाल लाल दिखनी चाहिए वो कंडे, तभी जब हम ये सामग्री डालेंगे उसके ऊपर, तभी वो उसका जो धुनी है वो अच्छे से आएगी और सभी उसमें वो भस्म हो जाएगी। तो सामग्री क्या क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हम। आपको लेना है लौंग, फूल वाली लौंग लेना है। फिर दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, पीली सरसों, भीमसेनी कपूर जो पहले बताया आपको वो, गुग्गल और लोबान, ये भी थोड़ा थोड़ा लेना है। आपको क्या करना है, ये जो सभी सामग्री मैंने बताई आपको, सरसों को वैसे ही रखना है, लेकिन लौंग, दालचीनी, इलायची, गुग्गल हो गया, लोबान हो गया, इसको दरदरा हमें या तो मिक्सर के, लोबान को आप मिक्सर के भांडे में मत यूज कीजिए। गुग्गल को भी अगर आप हाथ से फोड़ सकते हो। कई जगह गुग्गल जो है वो कई बार सफ़ेद गुग्गल दिया जाता है, वो सफ़ेद नहीं चाहिए हमें, काला गुग्गल चाहिए, जिसको एक चिपचिपाहट रहती है उस गुग्गल में, उस तरह का गुग्गल चाहिए हमें। कई बार लोग ऐसे, मतलब जो गोंद रहती है ना पेड़ को, वो ओरिजिनल गूगल गोंद जैसा ही होता है वो, लेकिन कई जगह मैंने देखा कि सफ़ेद गूगल के नाम पर गोंद को ही पाउडर लगाकर बेचा जा रहा है। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक तो उस गूगल के ऊपर कौन सी भी पाउडर नहीं होनी चाहिए सफ़ेद कलर की।
वो नेचुरल गोंद की तरह दिखता है, वैसा ही दिखना चाहिए। ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, थोड़ा ब्लैक और ब्राउन इस तरह से वो गूगल होता है। अपने गूगल को बारीक करना है, हथौड़े से कीजिए, लकड़ी से कीजिए, कपड़े में रखकर, और लोबान को भी चूरा होगा तो अच्छा होगा। आपने पहले क्या करना है, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और इन सबको पीसना है आधा-अधूरा मिक्सर के भांडे में। उसके बाद इसका मिक्सचर तैयार हो गया, कितने भी आप ले सकते हो, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम सभी ले सकते हो। इलायची तो महँगी रहती है, इलायची चाहे जितना आप वो ले सकते हो आपके हिसाब से, 40-50 60 रुपए की, जितना आपको लगता है उतना। ये सभी सामान ले लिया आपने, मिक्स करना है आपको, गूगल, लोबान और ये सभी सामग्री। फिर आपको सुबह और शाम, जब भी आप, या तो शाम को कीजिए, शाम का इसका महत्व ज़्यादा है धुनी का। सुबह आप पूजा करते हो, अगर ये सभी थोड़ा बहुत तो कॉस्टली जाता ही है, तो अगर आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अगर कोई सुबह और शाम दोनों तरफ अफोर्ड कर सकता है तो दोनों तरफ ले लीजिए, नहीं तो आप फिर शाम को, कई बार लोगों को उतना भी नहीं होता तो आप कम से कम शनिवार और मंगलवार को तो ज़रूर इस धुनी को देना चाहिए। घर के सभी कोनों में देना है, और अगर आप जहाँ से शुरू किया है फिर वापस वहाँ मुड़ कर नहीं जाना। आपने क्या करना है, भगवान को दिखाया, जो हमारा पीछे वाला जो कमरा रहता है वहाँ से शुरू करते करते हमें आगे मेन डोर तक आना है, और मेन जो कमरा है डोर के पास का हमें बाहर नहीं रखना, क्योंकि क्या है, कई बार हम फ्लैट में वगैरह रहते हैं, या कई बार हमारे आस पड़ोसी भी सामने ही रहते हैं, तो सबको दिखाकर ऐसे सामने गेट के सामने वगैरह नहीं दिखाना। आपको क्या करना है, जो आपका जो पूर्व साइड का, जो पूर्व दिशा का जो कमरा है, वहाँ आकर आपने पूर्व दिशा में उसको रखना है जब तक जल ना जाए तब तक। जलने के बाद भी वो कंडे हैं वो 2-3 घंटे तक वैसे ही गर्म रहते हैं। सब शांत होने के बाद ही 4-5 घंटे के बाद आपको वो जो राख है वो आपने कहीं कलेक्ट करनी है थैली में वगैरह, और जब भी आप 15 दिन 10 दिन वो राख इकट्ठा करनी है, आप 1 महीना 15-15 दिन में रखो, वो बहते पानी में आपने वो राख डाल देनी है। घर में ज़्यादा दिन वो राख नहीं रखनी। 15-15 दिन के बाद उस राख को आप बदल सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो बहते पानी में। ये लगातार आप 21 दिन, 1 महीना, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो इसको आपने कंटिन्यू करते ही जाना है, करते ही जाना है। एक बात याद रखिए कि मैं जब भी कोई चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ का अगर आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, आप परेशान हो किसी भी अपने ज़िंदगी में, किसी भी परेशानी को, कैसी भी परेशानी हो सकती है, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर, बिज़नेस को लेकर, घर में लड़ाई झगड़े हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, तो उसके लिए वेजिटेरियन होना अनिवार्य है। अगर वेजिटेरियन नहीं हो तो आपने कितना भी कुछ ऐसे उपाय कर लिए हो, तो वो आप पर उतना वो असर नहीं करेंगे। आपको, आपके फैमिली को जितना हो सके प्रयास कीजिए, वेजिटेरियन अनिवार्य है। इस कौन-सा भी उपाय ले लीजिए आप, क्योंकि आप तो एक तरफ भगवान को मना रहे हो, एक तरफ पुण्य कमा रहे हो, दूसरी तरफ आप मतलब गँवा रहे हो उन पुण्यों को। वो असर करेंगे तो भी वो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ख़ैर ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। आज का हमारा विषय है जो है वो घर में कैसे धुनी बना सकते हो। आप इसको कंटिन्यूअसली कर, जैसे-जैसे आपको इफ़ेक्ट मिलता जाए। धुनी करते समय भी आपको हाथ-पैर अच्छे से धोने हैं। कहीं जाकर हम मतलब अशुद्ध होकर आएँगे तो फिर स्नान भी कर सकते हो, उसके बाद आप धुनी दीजिए। नहीं तो आप जस्ट काम से आए हो, हाथ-पैर अच्छे से धो लीजिए। मैंने जैसे बताया उस विधि से आप लगातार कंटिन्यूअसली आपका घर का जो ऑरा है वो क्लींजिंग होता जाएगा, घर का ऑरा, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना आज कर लिया 2 दिन बाद भूल गए, फिर कर लिया, ऐसा नहीं। एक निरंतरता चाहिए कौन-सी भी चीज़ में, जो है वो निरंतरता अगर आप में होगी तो ही वो वर्क करेगी। बस खाली इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है।
आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इसी तरह से गाइडेंस मिलती रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।